के आगे भीख मांगती हूँ। आप हाथ जोड़ने की छोड़ो, मैं आपके आगे भीख मांगती हूँ। आप चाहो तो मैं आपके पैरों में भी गिर जाऊंगी। प्लीज किसी पे भरोसा मत करो। मैं पता है मैं क्या सोचती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि मुझे भगवान मार दे, मैं एक आत्मा बन जाऊं, जहां भी इन बच्चियों के साथ हो रहा हो मैं हवा बन के वहां पहुंच जाऊं, उन बच्चियों को उठाऊं हवा में उठा के और उनको उनके घर छोड़े आऊं। उस औरत की 1 साल से जो वो गंदगी कर रही थी वो चीज ना देखकर ये देखा कि उसके बाप को पुलिस थाने में बैठा दिया। जब वो लेडीज खुद अपने बाप की नहीं हुई, वो अपने बाप को हेलो मेरे बाबुओ, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रिया दीदी, फिर हाजिर हूं एक अवेयरनेस वीडियो लेकर। जो भी मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर आए, मोस्ट वेलकम है आपका प्रिया दीदी के चैनल पे। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। और ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूं मैं, आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना मेरे बाबुओं। मैंने आज तक कभी भी अपनी वीडियो में कभी ना बोली कि इस वीडियो को शेयर करना, लेकिन आज पहली बार आपकी प्रिया दीदी आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रही है कि इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप पर, अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में या रील में या फिर अपनी फेसबुक पर, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों में जरूर शेयर करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताई हुई एक अवेयरनेस वीडियो है। हुआ यूं कि रात को मैं इंस्टाग्राम, जब भी मैं सोने का टाइम हो गया तो मैं इंस्टाग्राम की रीलों को देखा करती हूँ, यूं ही स्क्रॉल कर करके। तो मेरे सामने एक ऐसी रील आई जिससे मेरी मतलब दिमाग का संतुलन हिल गया पूरी तरह से। मैं डिस्टर्ब हो गई, मैं डिप्रेशन में चली गई। वो वीडियो ऐसी वीडियो थी, एक रील थी जिसमें एक इंसान एक छोटी सी बच्ची के साथ आर कर रहा था और उसमें वो खुद इंसान वीडियो बना रहा था। एक तरह से बताऊं तो वो कानून को, वो हमारी जो कानून है हमारे देश का, हमारी सरकार को चैलेंज कर रहा था। वो वीडियो बनाकर और ये दिखा रहा था कि मेरी में इतनी हिम्मत है कि मैं गलत काम भी कर रहा हूं और मैं वीडियो खुलेआम वीडियो भी बना रहा हूं। वो वीडियो बना के उस बच्ची को गाली दे रहा था, उसके साथ आर कर रहा था, उसके मुंह में कुछ ठूस रखा था, इस तरह की हरकत वो कर रहा था। मैंने जब वो वीडियो देखी तो मैं फूट फूट के रोने लगी। सच्चाई बात बताऊं, मैं बुरी तरह से रोने लग गई, मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं रोती चली गई। उसके बाद मैंने अपनी फेसबुक पर पोस्ट में वो वीडियो शेयर करी और मैंने हाथ जोड़ के विनती करी सबसे कि मैं आपसे, जिनके भी पैनल लगते हैं, इस मुद्दे पे बात करो और लोगों के आगे अवेयरनेस करो, जागरूकता फैलाओ, ताकि 10% लोग भी अवेयर हो सके और अपने बच्चों को सेफ रख सके। उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आया कि उसमें एक लेडीज, कहते नहीं है जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो नेगेटिव, जैसे कि पहले होते थे सतयुग में, जो हमारे ऋषि मुनि है वो जो है वो किया करते थे, मतलब प्रार्थना किया करते थे, तपस्या किया करते थे, तो राक्षस आके कान में गुलगुली किया करते थे या फिर उनको छेड़ा करते थे, उनकी तपस्या को भंग करने की कोशिश किया करते थे। ठीक उसी प्रकार एक राक्षस रूपी एक औरत आई, आप कम्युनिटी में देख सकते हो। उस औरत की कमेंट, उसने हनुमान जी की फोटो लगा रखी थी, 6 महीने पहले आईडी बनी थी, आई थिंक वो फेक आईडी थी। वो लेडीज बोल रही है कि मैं देखती हूं तुझ में कितना दम है और तू कितना अवेयरनेस कर सकती है, इस टॉपिक पे तेरे को कितने लोग सपोर्ट करेंगे। तो मैं आपसे कह रही हूं कि उसको दिखा देना है कि कितना सपोर्ट करेंगे हम इस टॉपिक पे। अरे ओ निर्लज औरत, तेने फोटो तो हनुमान जी की लगा रखी है, काम तो सूपनखा वाले कर रही है हनुमान जी की फोटो लगा के। और फिर मैंने कहा उससे कि मैंने की सबसे पहले तू इस फोटो को हटा, मैंने की जैसे तेरे विचार हैं उस हिसाब से तुझे कोई हक नहीं है हनुमान जी की फोटो लगाने की। तो कहती है कि अगर तेरे बाप में दम है तो तू हटवा के दिखा दे फोटो। मतलब वो होते नहीं है साधु का भेष पहन के और उल्टा सीधा काम करने वाले, तो वो हनुमान जी की फोटो लगा के और अपने आप के जो पाप है ना अंदर, अपने अंदर जो नेगेटिविटी है, अपना जो राक्षसी उसका दिमाग है, उसको छुपाने की कोशिश कर रही थी, है ना। फोटो हनुमान जी के, काम सुपन खा के।
फिर उसके बाद वो कहती है कि एक ऐसा एक वो हुआ था यूट्यूब पे कि एक पपीता नाम की लेडीज जो बच्चों को भी उल्टा सीधा बोलती थी, जो लेडीजों को भी गंदा बोलती थी और बहुत नेक्स्ट लेवल पे जाके गंदा बोलती थी एक क्रिएटर को। तो उसको एक लेडीज है जो समाज सेविका है, उन्होंने उसके ऊपर एफआईआर की और उसको पकड़वा दिया। अब उसके वो लेडीज तो भाग गई। अब उसके फैमिली में उनके पिता थे, उनको पकड़ लिया। उसके बाद उसके जब पिता को पकड़ लिया तो उसके बाद जो जो राक्षस रूपी, जो सुपनखार रूपी लेडी से आके जस्टिस फॉर पपीता करने लग गई कि उसके बाप के साथ गलत हुआ है, उसके बाप को क्यों पकड़ा। मतलब उन्होंने उस लेडीज की गलती नहीं देखी कि वो 1 साल से कितनी गंदी हरकत कर रही है। इसी प्रकार की औरत होती है जो दूसरे लोगों को मैनिपुलेट करती है, सोशल मीडिया पर आकर इस तरह की गंदी, समाज में गंदी हरकतें करवाने के लिए, समाज को गंदा करने के लिए। तो उस औरत की 1 साल से जो वो गंदगी कर रही थी, वो चीज ना देखकर ये देखा कि उसके बाप को पुलिस थाने में बैठा दिया। जब वो लेडीज खुद अपने बाप की नहीं हुई, वो अपने बाप को मुसीबत में छोड़ के भाग गई, तो हम या वो लोग कौन होते हैं उसके बाप की केयर करने वाले। चलो केयर कर भी ली ना, उसके बाप को कुछ बोला ना, कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया ना, कोई हाथापाई की, उससे सवाल पूछे गए जो कि पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सवाल पूछने की फैमिली मेंबर्स से। वो सवाल पूछ के उनके पिताश्री को घर छोड़ दिया। अब जो मैंने कम्युनिटी लगाई थी उस बच्ची की जो साथ हो रहा था, वो चीज मैंने कम्युनिटी में लगा के जो अवेयर करने की कोशिश की थी, उसमें वो लेडीज आती है, मतलब उनकी ही सपोर्ट करने वाली लेडीज, गंदी लेडीज को वो आती है और आके बोलती है कि तुझे अवेयरनेस करनी है तो उस पिता पे कर जो पपीता के पिता के साथ हुआ है। मतलब मुद्दा ये नहीं है मेरे बाबू कि छोटी बच्ची के साथ क्या हुआ है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मुद्दा इंपॉर्टेंट ये है कि पपीता के बूढ़े पिता को जेल, उसमें थाने में बैठा दिया। सोचो क्या सोच है इनकी। जिस टाइम महाराष्ट्र में एक बच्ची के साथ कुछ कर्म हुआ था, उस टाइम ये लेडी से, ये औरतें, ये निर्लज औरतें उस पपीता के लिए इंसाफ मांग रही थी, या पपीता गंदगी कर रही थी, या फिर पैनल लग के आपस में जूतम पैजार हो रहा था, आपस में लड़ाई हो रही थी। मैं दोनों पक्षों को बोल रही हूं, लेकिन एक भी निर्लज औरत की यह हिम्मत नहीं हुई कि महाराष्ट्र में उस बच्ची के साथ हुआ है, हम इतनी बकवास कर रही हैं 3-3 घंटे की लाइव करके, हम अवेयरनेस कर दें। हम उस बच्ची के लिए रोड कैंडल लेके और रोड पे लोग डोल रहे थे, लोग फोटो लगा के जस्टिस मांग रहे थे उस बच्ची के लिए। और ये घर से फालतू औरतें, मैं दोनों पार्टी को बोल रही हूँ, ये घर से फालतू औरतें 3-3 घंटे लाइव लगाकर आपस में जूतम पैजार लड़ रही थी। इनके पास इतना टाइम नहीं था, इनका इतना बड़ा मुद्दा हो गया कि इनको ये टाइम नहीं था कि वो बच्ची के लिए ये पैनल लगा के उसकी आत्मा की शांति के लिए उसको जस्टिस दिला सके। ये आपस में लड़ रहे थे। और मैं भी, यहां तक कि मैं रात को जब डिप्रेशन में थी, मैं रो रही थी, उसके बाद मुझे लगा मैं सुबह उठूंगी और सुबह उठते ही मैं हर एक पैनल पे, अनजान चाहे कोई पैनल लग रहा हो, चाहे किसी का A to Z पूरे यूट्यूब पे अगर कहीं किसी के पैनल लगते हो, तो मैं वहां पे जाके कमेंट करूंगी या पैनल पे जाऊंगी कि आप इस मुद्दे पे भी बात करो। तो मैं सुबह उठते ही एक लेडीज है उनके पैनल पे गई और मैंने पैनल पे बोला कि आप, हाथ जोड़ के निवेदन है, आप इस मुद्दे पर लाइव आया करो, लोगों को अवेयर किया करो, ताकि हमारे समाज में जो हो रहा है उससे लोग अवेयर हो, अपने बच्चों की सुरक्षा करें। उसके बाद पता है कमेंटों में क्या आ रहा था कि आप हमें मुद्दे से क्यों भटका रहे हो, हमारा मुद्दा चल रहा है। मुद्दा पता है क्या है? आपस में बेफालतू की लड़ाई चल रही है, जिसका कोई सेंस नहीं है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, बेफालतू की बकवास। मेरी नजर में बेफालतू की बकवास। जो बात होनी थी वो हो गई, पपीता को पकड़वा दिया, वहां से उन्होंने कर दिया, वो केस लड़ लेंगे, ऑफलाइन हो जाएगा, जो भी कुछ होगा। यूट्यूब पे 3-3 घंटे लाइव लगा के बकवास करनी बेफालतू की बकवास है मेरी नजर में, कोई मुद्दा नहीं है ये।
उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों क्या कहा, उसने मेरे को गाली दी, उसने फलाना किया, ये किया, वो किया। रोज इसी तरह की बेफालतू की बकवास। इस मुद्दे पे लोग कमेंट कर रहे थे जब मैं इस बच्ची के लिए गई कि भाई आप अवेयर करो, आप अवेयरनेस फैलाओ, आप असली मुद्दे पे बात करो, ताकि आपके दिल को भी अच्छा महसूस हो कि आज हमने कोई अच्छा काम किया। आप रात को सो तो बहुत बहुत प्यारी आपको नींद आए कि आज आपने जो एक बच्ची के लिए जो और लोगों को अवेयरनेस फैलाई, जिससे 10% लोग भी अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं। आप अच्छी नींद सो। उसको वहां कमेंटों में कह रहे थे ये इंपोर्टेंट मुद्दा नहीं है, ये कोई प्रिया आप बेफालतू की बात कर रही हो, ये कोई इंपोर्टेंट मुद्दा थोड़ी है। इंपोर्टेंट मुद्दा ये है कि हमें कौन गाली दे रहा है और हम किसको गाली देंगे, या गाली नहीं भी देंगे तो हम बेफालतू की बकवास करेंगे। ये है इंपोर्टेंट मुद्दा। वो मुद्दा नहीं है जो मैंने इंस्टाग्राम पे रील देखी थी। वो बच्ची का इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं। ये लेडी से जस्टिस फॉर पपीता लगा के रख रखा है जिन्होंने, तुमने कितने दिन एक बच्ची के लिए या जो समाज में गंदगी फैल रही है उसके लिए तुम कितने दिन लाइव आई, और तुम्हें कौन सपोर्ट करेगा? खुद मैंने देख लिया, खुद मैंने देख लिया। मैं लाइव आई थी इस टॉपिक पे, कुल 10-15 लोग थे, क्योंकि मसाला नहीं मिल रहा था ना। मसाला मिलना चाहिए। लड़ाई झगड़ा करो, आपस में लड़ो, आपस में सींग भिड़ाओ। वो उधर दूसरी पार्टी गाली दे रही है, इधर से हम गाली दे रहे हैं। ये है मेन मुद्दा। इसको 2-2, 300 लोग देखेंगे, और मुझे नहीं पता मेरी इस वीडियो को कितने लोग शेयर करेंगे और कितने लोग लाइक करेंगे, मुझे नहीं पता। और मुझे लगता है बिल्कुल नहीं देखेंगे, क्योंकि ये मसाले वाला मुद्दा है ही नहीं, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। अरे क्या लेना, बच्ची वो दूसरे की तो बच्ची थी, वो दूसरे की तो बच्ची थी, है ना। वो रो रही थी बच्ची, वो रो रही थी बुरी तरह से। मैं, पता है मैं क्या सोचती हूँ? मैं ये सोचती हूँ कि मुझे भगवान मार दे, मैं एक आत्मा बन जाऊं, जहां भी इन बच्चियों के साथ हो रहा हो मैं हवा बन के वहां पहुंच जाऊं, उन बच्चियों को उठाऊं हवा में उठा के और उनको उनके घर छोड़ आऊं। मैंने रात को उस बच्ची से क्षमा मांगी सच में, कि मुझे माफ कर दे, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती, मैं मजबूर हूं, मेरी कोई औकात नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं एक आम इंसान हूं। मैं इतना कर सकती हूँ कि मैं वीडियो बना के आप सबकी बच्चियों के लिए मैं हाथ जोड़ती हूँ। मैं आपसे, जितनी भी माएँ हैं जिनके भी घर में बच्चियां हैं, मैं आपके आगे भीख मांगती हूँ। आप हाथ जोड़ने की छोड़ो, मैं आपके आगे भीख मांगती हूँ। आप चाहो तो मैं आपके पैरों में भी गिर जाऊंगी। प्लीज किसी पे भरोसा मत करो, सेफ रखो अपनी बच्ची को, अपनी बच्चियों को। मैं नहीं देख पा रही, और मैं भगवान से ये दुआ करूंगी, भगवान इस दुनिया में दोबारा मुझे आना ही नहीं है। मैं कभी कभी इस दुनिया में दोबारा नहीं आऊंगी, ना मैं आना चाहती हूँ। ये दुनिया मेरे लायक नहीं है। आपको पता है बचपन में बच्चा कितना डर जाता है जब ऐसी चीजें होती हैं। ये चीजें नहीं, मैं आर की बात नहीं कर रही, मैं मारपीट की भी बात कर रही हूँ। एक 4-5 साल के बच्चे के साथ जब इस तरह की मारपीट होती है, ऐसा काम होता है, तो रूह थरथराने लग जाती है। वो चीजें मैंने सहन की है। जब ऐसा कुछ होता है ना, तो मेरी रूह कांपने लग जाती है, मैं महसूस करती हूँ, क्योंकि मैं वो चीज सहन कर चुकी हूं। मैं बिना माँ बापों के वो मारपीट बचपन में, वो भूखे रहना, वो सड़क पे फेंक देना, वो रोना, वो मारपीट, वो सब मैं सहन कर चुकी हूं, खाली आर को छोड़कर। मेरी बॉडी का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां पर मेरे चोट ना हो।
वही बचपन में, जिस बचपन में आपके बच्चे खेल रहे होते हैं, उस बचपन में वो चीजें सहन की है मैंने। जब मैं कोई ऐसी वीडियो देखती हूँ, मुझे मेरे दिन याद आ जाते हैं और मैं भगवान से ये दुआ करूंगी। मैं खुद भी रात को यही पूछ रही थी भगवान से कि क्यों क्यों ऐसा, तू एक व्रत तोड़ दे उसके लिए तू हमें श्राप दे देता है, हमारा बुरा कर देता है। उस बच्चे के साथ गलत हो रहा था, तू सांप बन के पहुंच जाता, तू तू शेर बन के पहुंच जाता। माँ दुर्गा जो होती है, उन्होंने शुंभ निशुंभ का वध किया था, तू वहां पहुंच जाती, उसका विनाश कर देती, उसका नाश कर देती। ये चीजें मेरे दिमाग में चलती रहती है। मैं फालतू की बकवास हूं, मैं टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ और मैं खुश हूं कि मैंने ये वीडियो बनाई आप सबकी बच्चियों के लिए, क्योंकि वो आपकी बच्ची नहीं है, वो मेरी बच्ची है, मेरी। और आप मेरी बच्चियों की रक्षा करो प्लीज। आपसे मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूं कि आप मेरी बच्चियों की रक्षा करो। ना मामा, ना चाचा, ना ताऊ, ना पड़ोसी, ना रिश्तेदार, ना गली गली में खेलना, पार्क में खेलना, ये सबसे बुरा होता है। अपने लड़कियों को नहीं, अपने लड़कों को भी अवेयर करो। आप अपनी नजरों के सामने रखो। सोच के देखो, जो रील मैंने देखी उसमें जो बच्ची थी, उसमें माँ बापों की कोई लापरवाही नहीं थी। गोदी में से नहीं ले गया वो इंसान, आंखों के सामने से नहीं ले गया होगा। लापरवाही थी माँ बापों की, और लापरवाही का भुगतान एक बच्ची को करना पड़ा। प्लीज मैं हाथ जोड़ के कहती हूं कि आप मेरी इस वीडियो को शेयर करो उन माताओं को जिनके घर में बच्चियां हैं, आपके रिश्तेदारों को मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। और जितनी भी रिएक्शन वाली मेरी बहनें हैं, जिनके भी रिएक्शन हो या कोई भी हो, जिनका भी चैनल हो, मेरी वीडियो को शेयर करो ताकि हर एक माँ अवेयर हो सके, अपनी बच्ची की रक्षा कर सके दुर्गे माँ बन के, और बच्चियों को भी गुड टच और बैड टच सिखाओ। हाथ जोड़ के विनती है। और किसी पे भरोसा मत करो, किसी पे भी नहीं, चाहे आपका लड़का हो चाहे आपकी लड़की हो, किसी पे भी नहीं बस। और बाकी मैं हर एक वीडियो में ये चीज बोला करूंगी कि आप अपनी बच्चियों की रक्षा करें। मेरी वजह से मैं बहुत खुश हूं कि मेरी वजह से 10% औरतें भी अब अवेयर हुई होंगी अपनी बच्चियों को लेकर, जो कि मेरी बच्ची हैं, आपकी नहीं, मेरी बच्ची है ना। तो उनको ट्यूशन छोड़ने जाओ, अपने साथ लेके जाओ, स्कूल जाओ, तो जो बैन वाला है उसके बारे में जानकारी लो अच्छे से। स्कूल में जाकर उनको, टीचरों को बोलो कि भाई हमारा बच्चा पूरी तरह से सेफ रहना चाहिए, और ये क्योंकि पढ़ाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और घर पे अपने बच्चों के खुद साथ में खेलो, पार्क वार्क में, गलियों में बच्चों को मत खेलने दो। आप सबको मेरी भावनाएं, मेरे मन में जो चल रहा है, मेरे दिल में जो चल रहा है, उसके लिए आप समझ गए होंगे। हालांकि मेरी टैबलेट चल रही हैं डिप्रेशन वगैरह की, तो इस डॉक्टर ने मना कर रखा है मेरे ने कि इस तरह की रील मत देखा करो, कोई इस तरह के वीडियो मत देखा करो, क्योंकि तुम्हारे माइंड में वो चीज बैठ जाती है। लेकिन फिर भी आ जाती है। और सरकार को मैं बोलना चाहती हूँ, भाई वाह, बहुत अच्छे, तुमको चैलेंज कर रहा है वीडियो बना के वो बंदा, उसको कोई डर नहीं है। मोदी को सिलेंडर दिला रहे हैं, नए नए कानून बना रहे हैं, है ना, और लाडली योजना बना रहे हैं। ना तो हमें सिलेंडर चाहिए, ना हमें लाडली योजना चाहिए, हमें सड़क भी पक्की नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें फ्री का पैसा नहीं चाहिए। हमें मोदी जी ये चाहिए, चाहे हम 4 की जगह 2 रोटी खा ले, लेकिन हमारी बच्चियां सेफ हो, ऐसा कानून बनना चाहिए। हमें नहीं चाहिए ये सुविधा, हमें नहीं चाहिए। आज ये कर दिया, आज मोदी जी सिलेंडर दिला रहे हैं, आज योगी जी ये कर रहे हैं, आज योगी जी सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, आज योगी जी जो है मंदिर बनवा रहे हैं। बच्चियां सेफ है? उस मंदिर में रहने वाली दुर्गे माँ, जो कन्या के रूप में पूजी जाने वाली पूजनीय कन्या रूपी बच्चियां सेफ है? उनके लिए मोदी जी आपने क्या किया? कोई कानून बना? कोई कानून बना ऐसा?
आपस में संसद में बैठकर इतनी बुरी तरह से कुत्ते बिल्ली की तरह जो तुम लड़ते हो आपस में एंटी पार्टी, किस चीज के लिए? कि हमारी पार्टी जीते, हमारी पार्टी जीते, बच्चियों के लिए लड़ते हो। कंगना रणावत ने कितना अच्छा धोया था, कितना अच्छा रिप्लाई दिया था। जब मोदी जी भाषण दे रहे थे उस टाइम महाराष्ट्र में वो केस हुआ था, उस टाइम कंगना रणावत ने सामने मोदी के बोला था कि तुम जो ये कर रहे हो ना, आए दिन नहीं नहीं ये करूंगा मैं, वो करूंगा, वहां विदेश घूमने जा रही हूं, ये करूंगा वो करूंगा। ये बताओ बच्चियों के लिए क्या कर रहे हो? क्या नया कानून बनाया तुमने? क्या उस मुजरिम को कुछ सजा मिलेगी? कौन सी सजा? जो सजा उस मुजरिम ने उस बच्ची को दी है इस दुनिया से खत्म होने की, वो सजा दोगे? साइलेंट हो गए थे मोदी, बोले भी नहीं थे, कोई जवाब नहीं था, मुंह से बोल नहीं पा रहे थे। 4 सिलेंडर 2 सिलेंडर, इधर राहुल जी बोलते, राहुल गांधी जी कि भाई हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम जो है आलू निकलेंगे मशीनों से, फलाना होगा, ढिकाना होगा, सोना उगेगा। अरे बच्चियों के लिए सोचो, कुछ अपराध के लिए सोचो। अपराध क्या हो रहा है भारत देश में? कोई डर नहीं है सरकार का, कोई डर नहीं है, बेखौफ होके डोल रहे हैं। जब एक इंसान एक बच्ची का आर कर रहा है, उसके वो वीडियो भी बना रहा है, उसे घंटा कोई डर नहीं है? क्या उसका नंबर नहीं निकलेगा? क्या उसका एड्रेस नहीं निकलेगा? वो रील डाल रहा है, शेयर कर रहा है, उसको डर है? कुछ भी डर नहीं है। क्या होगा? क्या होगा? जेल में चला जाऊंगा, यहां रोटी खा रहा हूं, जेल में खा लूंगा मैं। उधर देखो और जगह पे कितने अच्छे अच्छे स्ट्रिक्ट कानून बने हुए हैं। आर करने की दूर की बात, नजर उठा के नहीं देख सकते। 20 सेकंड से ज्यादा अन्य देशों में 20 सेकंड के से ज्यादा किसी की तरफ नजर उठा के नहीं देख सकते आप। इतना इतना स्ट्रिक्ट कानून है। यहां पे तो सिलेंडर दिलाने से फुर्सत नहीं है। यहाँ पे तो SC BC जो कास्ट होती हैं उनमें कि भाई उनमें ये होना चाहिए, उसमें ये होना चाहिए, जनरल वालों में ये होना चाहिए, फलाना ढिकाना, और ये योजना वो योजना, इनसे ही फुर्सत नहीं है। जो ये अत्याचार हो रहे हैं इनके पीछे कोई कानून नहीं है। ना योगी जी की, हमारे योगी जी की कोई भी वो नहीं चलेगी। वो चलती है ना, वो चलवा देते हैं घरों में, वो नहीं चलेगी, इस चीज के लिए नहीं चलेगी। तो यही बात है मेरे बाबू। बाकी आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, हाथ जोड़ के निवेदन है आप सबसे मेरा। और लास्ट में, हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना नहीं था। ये एक अवेयरनेस वीडियो है आप सबके लिए, ताकि आप सुरक्षित रहे, आपके घर में बच्चे सुरक्षित रहे और आप भी सुरक्षित रहे। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना नहीं था, किसी को नीचा दिखाना, किसी की आलोचना करना, किसी धर्म, जाति, कम्युनिटी, स्टेट, रिलीजियन को नीचा दिखाना बिल्कुल भी मेरा उद्देश्य नहीं है, ना हमारे चैनल का उद्देश्य है, ना हम ऐसी चीजों को सपोर्ट करते हैं। हम बस आपको अवेयरनेस कर रहे हैं, एक अवेयर कर रहे हैं आपको, ताकि आप सेफ रहो, अपने घर में अपने बच्चों को सेफ रख सको। और इस वीडियो को अपने चैनल पे और अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहां आप चाहो वहां शेयर करो प्लीज। जिनके भी घर में बच्चियां हैं उनको ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, ताकि वो अपनी बच्चियों की रक्षा कर सके। अपनी बच्चियों को अपने सामने रखो, ठीक है? तो बाय, टेक केयर, लव यू, बाय बाबू, बाय।